वक्त है मेरा। दिस इज आयशा उमर। 12 बजे तक मेरा और आपका साथ है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को आज का टॉपिक भी बताया कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं औरतों के कुछ बेसिक राइट्स की, खुला और तलाक के हवाले से, और कुछ केसेस की जो पेंडिंग हैं। कुछ लॉयर्स आएंगे हमारे पास, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम चल रहे हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे गुलमीने भाई खड़ी हैं अलमास बॉबी के घर में। और अलमास बॉबी के साथ और भी कुछ लोग हैं। आइए देखते हैं कि अलमास बॉबी हैं कौन और क्या गुलमीने उनसे बात कर रही हैं। हेलो गुलमीने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। गुलमीने जी, कहाँ हैं आप? अलमास बॉबी के घर पे? हाँ जी बिल्कुल आयशा, हम रावलपिंडी की लाल कुर्ती एरिया में अलमास बॉबी साहिबा के घर पे हैं। एक पुरानी सी हवेली है, बिल्कुल जो टिपिकल रावलपिंडी की पुराने घर होते हैं। हमारे कैमरामैन भी आपको दिखाए, उसके कोर्टयार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। और बड़ा अच्छा जी मॉर्निंग शो का यहाँ एक माहौल हमने बनाया हुआ है। अभी चाय भी हमारे लिए आने वाली है जल्दी। लेकिन ऑब्वियसली हमारा टॉपिक सर सीरियस है, तो हम थोड़ी सी सीरियस बातें भी करेंगे। बिल्कुल, जरा ये भी बताते चलें। तो मेरे साथ इस वक्त आपको अलमास बॉबी तो नजर आ ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ये भी बताते चले गुलमीना कि ये हम बात कर रहे हैं अलमास बॉबी से। ख्वाजा सिराओं की रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो गई है, उनको कुछ राइट्स मिल रहे हैं। थोड़ा सा पहले इनसे इंट्रोडक्शन करवाएं एंड देन वी प्रोसीड। बिल्कुल जी। इस वक्त मेरे साथ अलमास बॉबी साहिबा के साथ साथ वी हैव नादिया, उसके बाद हमारे साथ कवल हैं, सना खान हैं और स्नेहा बाबरा भी मौजूद हैं। तो अभी इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आज, ये तो बताएं सबसे पहले। जी आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जस्टिस के, नाइंसाफी के हवाले से बात कर रहे हैं। और जो ये चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को आईडी कार्ड्स बनवाने का बताया और उसके बाद अभी नादरा से वोटर रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, उसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपके ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है? जी, इट्स वेरी गुड साइन। और बहुत लेट ये शुरू हुआ है, आफ्टर 64 ईयर्स। लेकिन वो कहते देर आए दुरुस्त आए। जब हमने पिटीशन मूव की थी द सुप्रीम कोर्ट में, तो अबाउट आवर राइट्स, तो उधर मैंने ये भी जिक्र किया था कि हमारे आईडी कार्ड्स पे हमारी आइडेंटिटी जो है वो मर्द लिखी हुई है और इसको चेंज किया जाए। अगर फीमेल है, मेल है, तो वी आर इन मिनॉरिटी, वी नो, बट मिनॉरिटी हैव आल्सो राइट्स। तो हमारा ये लिखा जाए ख्वाजा सरा। तो उसके बाद ये ऑर्डर हुए थे और जिसपे अब कल से आपने देखा होगा नादरा की मोबाइल वाइन भी थी, उधर सारा कुछ था और हमारा शुरू हो गया आईडी कार्ड बनने। ये बहुत एक ऑब्वियस सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो रजिस्ट्रेशन के लॉज भी बन जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि इनको रजिस्टर करवाएं, आपका थर्ड जेंडर लिखा भी जाए, नादरा की वैन्स भी, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है या मुश्किल पड़ती है, क्या कहेंगी? नहीं, काफ़ी जगह पे जो था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी मींस रेस, आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा। दूसरे जो उन्होंने ऑर्डर किए थे, जस्ट लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट एंड बेनजीर फूड स्कीम पे और बैतुल माल में से इनको फंड दिए जाएं, मुहैया किए जाएं, तो वो अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। आईडी कार्ड्स का हो गया, इसके साथ वोट की रजिस्ट्रेशन का भी साथ अमल शुरू हो गया, ताकि हम अपने जो हैं हमारी चॉइस के फेवरेट जो हैं पॉलिटिशियन, हम उनको वोट कास्ट कर सकें और अपने अच्छे सिटीजन होने का जो है वो सबूत दे सकें। मुझे एक और भी सवाल हमेशा हमारे जहन में आता है। मुझे ये बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन के मामले में जब हम बात करते हैं, तो जो क्या कोई माइंडसेट्स हैं, हमारी सोच या जहनी चीज़ों में क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों को हम तब्दील करें तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी? देखें, सबसे पहले तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि पहले तो बिल्कुल इन्होंने निगलेक्ट किया, इग्नोर किया हमारी कम्युनिटी को, कि वी आर जस्ट फॉर फन एंड वी आर नॉट सीरियस पर्सन्स। ओके, तो इनको सबसे पहले रियलाइज करवाया गया कि हम भी इंसान हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ट्रीट करें जस्ट लाइक अदर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां तक हमें अभी नहीं समझा जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये इतने सालों बाद शुरू हुआ है तो स्लोली वो क्या कहते हैं पश्तो में, पमजा टोल ठीक शो, तो वो शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी जी। अच्छा, अभी इसी से मेरे ख्याल में हम अंदाजा लगा लेते हैं। आपने कहा कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे, कहते थे कि शायद जस्ट फॉर फन है। हम अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे यहाँ
कि अगर आपकी ड्रीम जॉब क्या होगी, अगर आपकी जिंदगी में किसी किस्म की रुकावटें ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो करेंगे, तो आइए हम अपने साथियों से भी ये बात पूछते हैं। सबसे पहले स्नेहा आप बताएं। मेरी ये कोशिश है कि मैं कहती हूँ कि हम लोगों को भी सबसे पहले मैं अपनी सदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे हक में बोला, जिन्होंने हमारे हक में आवाज़ उठाई, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम जैसे लोगों के लिए अपनी दिन की नींदें उड़ाई, सब कुछ किया हमारे लिए किया। इन्होंने हमारे लिए चौधरी इफ्तिखार डिस्ट्रिक्ट के पास गई, उधर हमारे लिए हमारे ID कार्ड बनवाए, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारी पहचान बनाई है, हमें आम लोगों के लिए लेके आई हैं, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी आप लोगों की तरह जॉब कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग सब कुछ कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, हम भी मर्द औरत के दरमियान में खड़े होकर काम कर सकती हैं। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं अपना मेरा हॉस्पिटल में वहाँ काम करूँ और गरीबों का फ्री इलाज करूँ, और मैं सबसे पहले अपनी सदर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका स्नेहा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ा सा आप लोग भी बता दीजिए। कोई सना खान आप बताएं, आप मुझे थोड़ी देर पहले ये बता रही थी कि इनके घर में कोई डकैती हुई थी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई थी। नहीं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। घर में नहीं हुई थी, हम सदर फंक्शन पे जा रही थी, क्या नाम है, फंक्शन से आ रही थी डोकरत्ता से तो रास्ते में कोई 5 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोक के गन पॉइंट पे उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया, बैग भी ले लिया, कैश भी ले ली, फंक्शन भी सब कुछ लूट के चले गए। तो हम सदर कैंट में आए ना, उसके पुलिस स्टेशन में आए, तो वहाँ पे हम रिपोर्ट नहीं आए, तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए, तो उन्होंने हमें सही गाइड नहीं किया ना, तो फिर हम सुबह बाजी के पास आए, तो बाजी को साथ लेके गए, तो फिर उन्होंने हमारे साथ तामन किया है। तो अभी तक लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगी लोगों से कि आप लोगों के साथ उनके अपने रवैये में क्या वो चेंजेस लाए, किस किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए, कोई पैगाम देना? हम भी इंसान है, हमारा भी हक है जीने का, हमें भी जीने दें जिस तरह आम सब लोग जी रहे हैं। इतनी मेहनत से इन्होंने देखें फंक्शन किया, आजकल लोग तो इतने करप्शन करके वो कमाते हैं, इन्होंने सारी रात इन्होंने फंक्शन किया और लोग भी थे, पूरी पार्टी थे, लोगों की खुशी में गए, रत्ते में फंक्शन था, तो वापसी फिर इन्हें लूट लिया गया। तो ये उसके बाद किसी ने वो नहीं उसका परसूर नहीं किया और कोई पकड़े नहीं गए लोग। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारा ख्याल करना चाहिए और लोगों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने डकैती की है इस तरह। ठीक है। बॉबी साहिबा, मुझे ये भी आप बताएं, आप बहुत अरसे से अपने कम्युनिटी और अपने साथियों के हकूक के लिए लड़ रही हैं, कोई चेंज देखी है आपने पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, लोगों में, हमारी जहनियत में क्या तब्दीली आई है? देखें, सबसे पहले तब्दीली ऊपर से आती नीचे। जब कितने हमारे जब से ये डिवीजन हुआ है इंडो पाक का, तो कितने सदूर चेंज हुए होंगे, कितने वुज़रा चेंज हुए होंगे, तो किसी ने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे हमारे बारे में एक लफ्ज़ भी कहना गवारा नहीं किया किसी ने। लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ था कि हमने जब प्रोटेस्ट कर रहे थे टेक्सला पुलिस के अगेंस्ट, तो शहबाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून के CM हमारे पंजाब के, उन्होंने हमारा एक्शन लिया था। ये फर्स्ट टाइम है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि किसी ने हमारे लिए ये स्टेप इस रख लिया। आज तक देखें PTV था, तो उस पर हमारा बैन था, हमारा लफ्ज़, हमारा नाम, तोयफ, शराब, ये तीनों चीज़ें बैन थी। तो उसके बाद जब चले तो उन्होंने बहुत हमें प्रमोट किया है। तो आज तक किसी आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट बैठ के TV पे चैनल से मुख्तलिफ पे इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारे बारे में ऐसी बात नहीं की। फर्स्ट टाइम है कि जब सोनू नगम इधर पाकिस्तान आए हैं हमारे कराची, तो वो एक बड़ा चैनल है, उस पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं मैसेज देना ये चाहता हूँ कि ये जो ख्वाजा सराय, ये भी इंसान है, इनसे प्यार किया जाए, इनकी रिस्पेक्ट की जाए। तो वैसे भी मेरे फेवरेट थे ही, अच्छा गाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं उनकी और रिस्पेक्ट करने लगी हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में कुछ वर्ड्स कहे। मैं ये कहती हूँ कि ये क्यों एम्बैरेसिंग फील करते हैं हमारे लोग, हमारे बारे में बात करते हुए कुछ शेम फील करते हैं, क्या वजह है? यूँ नहीं होना चाहिए, खुल कर डिस्कस करो कि ये भी हैं, ये वजह रही है, ये रीज़न रही है कि हम लोग पीछे से पीछे होते गए, तो ये बस वजह रही है। और वो लोग आगे से आगे होते रहे जो दिन रात अल्ले तल्ले और इस तरह के फजूल हरकतों में वो मशगूल है। तो बॉबी साहिबा का ये भी कहना है कि कुछ मिसकंसेप्शंस मेरे ख्याल में रही हैं इनकी कम्युनिटी के बारे में, इनके साथियों के बारे में। आप दोनों मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो आप लोग दूर करना चाहेंगे, और क्या मीडिया के जरिए कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहें? लेकिन सबसे पहले तो मैं अलमास बॉबी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग की कोई पहचान नहीं थी, हमें कोई अच्छा नहीं जानता था।
तो पिछले दिनों मुझे मकान की ज़रूरत थी, तो उसके लिए जब हम जाते थे तो पता चलता था जी वो मकान नहीं देना जी, ख्वाजा सराय इनको नहीं देना, तो मुझे इसी पे इतना दुख होता था। और जब मैं उनको बताती थी कि मैं लाल कुर्ती से आई हूँ, तो मैं अलमास बॉबी की स्टूडेंट थी, तो वो मेरी इतनी इज्जत करते थे कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला सबको इतनी इज़्ज़त और इतना मकाम दे कि इन लोगों ने हमारी पहचान लगाई, अलमास बॉबी ने हमारी पहचान कराई है। हम कुछ नहीं थे, जो बदमाश होते थे वो हमारे घरों पे आके बदतमीजी करते थे रास्ते में। जैसे अब सना खान बता रही थी कि रास्ते के अंदर हमारा यानी कि वो फंक्शन करके आ रही थी, तो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। अगर आज अलमास बॉबी नहीं होती तो हमारी अभी भी बात नहीं सुनी जानी थी। जैसे आज कोई बदमाश हैं, जैसे वो हम पे बहुत हैवी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इनके पीछे अलमास बॉबी का हाथ है, तो वो जल्दी से हमें कोई हाथ नहीं लगाता, जल्दी से हमें कोई पकड़ता नहीं है। से जो हमने जब ये सिलसिला शुरू किया है तो उससे बहुत अवेयरनेस लोगों में आई है, इम्पैक्ट पड़ा है। ये नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं आई, लेकिन आपको पता है कि ये तो इस तरह के लोग तो शुरू से हैं। नेकी के साथ बदी तो है वो पहले दिन से ही है ना। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही बदकार किस्म के लोग थे, जो उनके साथ भी इस तरह के बिहेवियर था जिनका, तो ये चीज़ नहीं इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अभी ज़रूरत है, अभी आईडी कार्ड्स के हवाले से हमने स्टार्ट में बात की, वो बात मिस हो जाएगी, मैं इसलिए वो इसमें वो बात करना चाह रही हूँ कि कल जब वैन आई है हमारी मुख्तलिफ शहरों में, रहीम यार खां में, फैसलाबाद में, गुजरात में, तो मेरे जो नुमाइंदे हैं गुजरात में रेशम है, फैसलाबाद में मिट्ठू हैं, लाहौर में आशी भट्ट हैं, और इस तरह फरजाना है, पेशावर में वो हैं, और इधर लाहौर में एक माई भोली हैं, वो ये सारे नुमाइंदे जितने मेरे हैं। और इन्होंने मुझे शिकायत की है सबने कि इधर जो है हमारे गुरुओं का नाम आईडी कार्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं जी वल्दियत ही करना है। अब जो बचपन से घर से निकले हुए हैं, एक तो वो घर गए ही नहीं है मुड़ के, और जिनको गुरुओं ने पाला है, और गुरुओं के घर ही उन्होंने मरना भी गुरुओं के घर है, कमाना भी उधर है, उनका एक निज़ाम चला आ रहा है 400 साल से, तो वो उसी निज़ाम के तहत चल रहा है कि वो अपने गुरु का नाम लिखवाना फेवरेट पसंद करते हैं, जिन्हें पाला रखा और जिनके घर में उन्हें मरना है। तो वो मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 1 फरवरी को हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और हम ये भी जो है रेज करेंगे पॉइंट के इस तरह नहीं होना चाहिए। जो अपने फादर का लिखवाने से फादर का लिखवाएं, जो अपने घरों के जिनके साथ ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, अभी तक जो बचपन से ही या मोड़ के गए ही नहीं है, घरों में 40-40 साल हो गए हैं जो घर ने, वो गुरु का ही लिखवाएंगे। तो ये शिक थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। बॉबी ने ये भी एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट कर दी कि जब वो नादरा के रजिस्ट्रेशन वाले जाते हैं अपनी वैन्स लेके, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि वल्दियत में वालिद ही का नाम लिखा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो वल्दियत है उनका पता नहीं, वो अपने घरों से बहुत दूर जा चुके हैं या बहुत साल हो गए घर गए हुए, तो वो कैसे लिखवाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था इस वक्त अलमास बॉबी के घर से। अब हम गरम गरम चाय पियेंगे। बैक टू यू आयशा। थैंक यू सो मच गुलमीने, आपने इतने अच्छे सवाल किए, इतना मजा आया सारी बातें सुन के। थैंक यू सो मच गुलमीने। खुदा हाफिज़, एंजॉय मॉर्निंग, बाय बाय। हाँ जी, आपने ये एक बहुत ही मज़े का इंटरव्यू अभी देखा है। गुलमीने इस्लामाबाद में अलमास बॉबी के घर पे थी, लाल कुर्ती एरिया में, और मुझे तो जी ऐसी खैर ये सब कुछ तो हमें पता ही था पहले से कि जी ख्वाजा सिराहों की क्या ख्वाहिशात होती हैं, उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, लेकिन मुझे और आपको सोशली एक्सेप्ट करने की बहुत तरह के लोगों को ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट लेवल पे और लीगल लेवल पे तो बात करना तो एक और ही बात है, लेकिन बेसिकली जो सोसाइटी में लोगों से जिनसे वो डील कर रहे होते हैं, मेरे और आप जैसे लोगों से, हमें ज़रूरत है कि हम एक्सेप्ट करें इन्हें एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज इनका भी, जैसे उन्होंने कहा, उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है, वो भी इंसान है। एंड अलमास बॉबी को मैं तो बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूँगी, बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि इतने सारे स्टेप्स वो ले रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, एंड इतना कुछ वो कर रही हैं। बहुत दुख हुआ काफ़ी चीज़ें सुन के, एंड आई होप कि आप लोगों पे थोड़ा सा कोई इफेक्ट हुआ होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे इनकी कम्युनिटी के किसी भी फर्द से, तो आपका जो नज़रिया है, आपका जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन सारी चीज़ों का नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है। सोशली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, जिनके बारे में कोई आप थॉट नहीं देते किसी भी चीज़ को। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने शो में ऐसे सोशल इश्यूज़ के बारे में ज़रूर बात करें और आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएं, आपके दिमाग को खोलें। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, SMS करने का जी नंबर है 8888YWHM स्पेस योर मैसेज
एंड सेंड इट टू 8888। फ़ोन नंबर भी नीचे दे दें और ईमेल एड्रेस भी एक दफ़ा फिर से दिखा दें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा आउटफिट आप देख रहे हैं, कुर्ता आप देख रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है, दैट हैज़ बीन गिवन टू मी बाय शमाइल। शी इज़ अ वेरी 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 फेमस डिज़ाइनर ऑफ आवर कंट्री। हमारे मुल्क की जो टॉप डिज़ाइनर्स में जो उनका नाम शामिल होता है। तो जी अगर आप उनसे कपड़े अपने लेना चाहते हैं, कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनका जी ईमेल एड्रेस भी हम अभी टीवी पे चला रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बाद में थोड़ी देर शो के बाद ज़रूर चलाएंगे। जी ईमेल एड्रेस आ गया है। अभी चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आइए एंड वी विल हैव आवर हेल्थ एक्सपर्ट विद अस, सो गो टेक अ ब्रेक।